इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरे स्वामी जी आएंगे, कब मेरा पुत्र आएंगे जंगल से, जो कि मैं अपने पुत्र को गले से लगा के रखूंगी। मैं पुत्र के बिना एक पल दूर नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैं अभी इसी वक्त। महारानी, तू दरबार में क्या कर रही हो? स्वामी जी, मैं अपने पुत्र की इंतजार कर रही थी। पुत्र के इंतजार? हाँ। किस पुत्र के बारे में बात कर रहे हो? उत्तम को। कहाँ गया है उत्तम कुमार? बेटा उत्तम गया जंगल शिकार खेलने के लिए। अरे महारानी, तुम उस बच्चे को वो जंगल इजाजत कैसे दे दिया? इजाजत? हाँ। स्वामी जी, इतना ही जिद करने लगा बेटा उत्तम कि मैं उसे इजाजत दे चुकी हूँ। महारानी, इतना ही नहीं, वो मुझे मरने की धमकी दिखाए। क्या? जहर खाने की धमकी दी है। उत्तम कुमार जहर खाने का धमकी दिया? हाँ, इसलिए मैं उसे आदेश दे चुकी हूँ। अरे महारानी, तब तो तुम बहुत सुंदर काम किया है। लेकिन स्वामी जी, आज ही मेरा पुत्र वापस ही आने वाला है। जैसे आज मेरा पुत्र वापस आएगा सिंह दरबार में, अपने पुत्र को गोद में लेकर सिंह दरबार में बैठ जाइएगा। लेकिन स्वामी जी, लेकिन क्या? अपने बच्चे की सिवा कोई गैर लड़का, ये कोई गैर आदमी आपके गोद में नहीं बैठ सकता। बिल्कुल पागल हो गई हो तो। अरे महारानी, जिस समय मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, कोई गैर बच्चा मुझे गोद में नहीं बैठा। नहीं बैठा उस समय। ना तो कोई गैर बच्चा भूल से भी पिता कहकर संबोधित किया। हाँ। जब ईश्वर के दया से अपना पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं अपने बच्चे के सिवाय दूसरे बच्चे को किस प्रकार से गोद में बैठा हूँ? हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ, अपने पुत्र के सिवा कोई गैर लड़का नहीं बैठना चाहिए। लेकिन महारानी, हाँ, लेकिन तुम एक राजमाता हो, और राजमाता को दरबार में रहना बिल्कुल उचित नहीं लग रहा। उचित नहीं लग रहा है, इसलिए अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम इस समय महल जा सकती हो, और मैं दरबार में बैठकर अपने पुत्र को कुछ पल के लिए इंतजार कर लेता हूँ। ठीक है, आप दरबार में बैठ के इंतजार कीजिए, और मैं जा रही हूँ महल यहाँ से। ठीक है महारानी, तुम जाओ। ठीक। और महल में बैठ के बाबू रे अमित कुमार, आप जहां कभी हैं अपनी सिस्टम के पास पहुंचने का कोशिश करें। अमित कुमार। मित्र जी। हाँ मित्र जी। ये जल्दी जल्दी कहाँ चले आए? मित्र जी, हाँ, यही अपना उत्तमपुर शहर है माँ। मित्र जी, क्या यही उत्तमपुर शहर है? हाँ मित्र जी, यही महल है? हाँ यही अपना महल है। अरे हाँ, ये महल कितना अच्छा देखने में लग रहा है। क्यों नहीं मित्र जी? हाँ, लेकिन मित्र जी, लेकिन क्या? ये साक्षात विष्णु भगवान की तरह जो दिखने में लग रहे हैं, और राज सिंहासन पे जो बैठे हैं, वो कौन है? मित्र जी, ये हाँ। मेरे पिताश्री है मित्र जी। क्या पिताश्री है? हाँ मित्र जी। क्या नहीं मित्र जी, तब तो पिताश्री को प्रणाम करना चाहिए। क्यों नहीं मित्र जी, चलो चलकर प्रणाम करो। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा उत्तम।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। खुश रहो बालक। बेटा उत्तम, हाँ पिताजी। ये बालक कौन है? पिताजी ये मेरा मित्र है पिताजी। क्या ये तुम्हारा मित्र है? हम पिताजी। लेकिन बेटा इस बच्चे के साथ तुम मित्रता कहाँ कर लिया? पिताजी जब मैं जंगल शिकार खेलने के लिए गया, अच्छा जंगल में एक बूढ़ा शेर घेर लिया। हाँ। जब मैं उस पे बाण चलाया, मेरा बाण काम ने किया और बूढ़ा से टूट पड़ा मुझे खाने के लिए। मैं जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचा मुझे बचा। उसी वक्त इन भैया ने जंगल में भगवान विष्णु का भजन कर रहा था पिताजी। इन भैया आकर उसी वक्त मेरा प्राण बचाया और दोस्ती लगा के अपना माल ले गए। ओ, जंगल में शिकार खेलते क्रम में तुम्हारे ऊपर एक बूढ़ा शेर टूट पड़ा। हाँ पिताजी। और जब तुम जोर जोर से चिल्लाया तो इस बच्चे ने तुम्हारे प्राणों पर रक्षा किया। हाँ पिताजी। और उस बच्चे के साथ तुम दोस्ती करके अपना महल तक ले आया। जी पिताजी। वाह, बहुत सुंदर काम किया है बेटा, उत्तम। हाँ पिताजी। जैसा एक राजकुमार को करना चाहिए था वैसा तूने करके दिखाया है आज। अरे जिस बच्चे ने तुम्हारे प्राणों को रक्षा किया, उस बच्चे के साथ तुम दोस्ती करके अपना महल तक ले आया। हाँ पिताजी। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? चलो पीछे हटो। क्या बालक मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? क्यों नहीं महाराज जी। क्या नाम हुआ तुम्हारा? महाराज जी मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। भक्त ध्रुव कुमार? हाँ महाराज जी। बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा। कहाँ रहते हो बालक? महाराज जी मैं एक जंगल में रहता हूँ। जंगल में? हाँ। और क्या जंगल में तुम अकेले रहते हो? नहीं, एक जंगल में टूटी हुई झोपड़ी बना करके उस झोपड़ी में मैं और ये मेरी माँ रहती है। अच्छा। हाँ महाराज जी। इसके सिवाय और कोई नहीं है? इसके सिवाय दूसरा कोई नहीं। खैर कोई बात नहीं। लेकिन बेटा ध्रुव, आज तूने जो काम किया है तो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूं मैं। आज तूने मेरे पुत्र को प्राण बचाकर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। और मैं सुना हूं तुमसे दोस्ती करके मेरा पुत्र अपना महल तक ले आया है। हाँ। लेकिन क्या बताऊं बेटा ध्रुव, मैं तो अपने पुत्र उत्तम कुमार को कब से दरबार में बैठकर इंतजार कर रहा था कि जब मेरा पुत्र उत्तम कुमार शिकार खेलकर वापस आएंगे तो मैं अपने बच्चे को गोद में बिठाऊंगा। लेकिन इस वक्त दोनों मित्र एक साथ दरबार तक आए हो, तो आओ ना दोनों मित्र मेरे गोद में बैठ जाओ बेटा, आओ। लेकिन मित्र जी। हाँ मित्र जी। देखो आप जाकर के आप अपने पिताश्री के गोद में बैठ जाइए, इसलिए कि मैं यहाँ नीचे बैठ जाता हूँ। इसलिए कि मित्र जी महाराज के सर में कितना रसा के पोशाक पे तमरे पहना है और कहाँ मेरे सर में धन और मिट्टी लगा है। हाँ मित्र जी जाकर के बैठ जाओ, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। नहीं मित्र जी ऐसा नहीं करते। बेटा ध्रुव, हाँ महाराज जी। मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम मेरे गोद में बैठने से मेरी राजशाही पोशाक गंदे हो जाएंगे। बेटा मैं तो ये समझ रहा हूँ आज तुम हो तो मेरा पुत्र है, आज जंगल में तू ना होता तो मेरा पुत्र नहीं होता। हाँ महाराज जी। अरे इन सब भावनाओं को छोड़ दो, दोनों मित्र एक साथ मेरे गोद में बैठ जाओ, आओ। हो कि बच्चा पाना में आ छोड़ी हो